कर गया। और आगे का टायर स्किड करने का मतलब है बाइक का क्रैश होना 100%। कुछ लोगों के एक क्वेश्चन आता है कि भाई अब बजाज प्लेटिना में डिस्क आ रहे हैं, स्प्लेंडर में भी डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, तो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में कौन से वाले बढ़िया हैं आपके लिए? तो ये 100 सीसी बाइक्स के लिए है, बड़ी वाली बाइक को मतलब कंपेयर करना, क्योंकि उनमें तो कंपलसरी ही हैं, इनमें नहीं आते, अब आने लगे, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब स्प्लेंडर और इसमें आने लगे तो मैंने स्प्लेंडर डिस्क ब्रेक वाली नहीं चलाई है, लेकिन जो प्लेटिना है विद एबीएस वाली वो मैंने चलाई है। सॉरी, एबीएस नहीं था उसमें, हाल ही में ब्रेक आए थे जो डिस्क ब्रेक हैं, लेकिन एबीएस मिसिंग था। और उस बाइक की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। तो उसको जब मैंने चलाया तो वाकई में 115 सीसी का उसका इंजन है और कंपनी 110 बोल करके उसको बेचती है। तो वाकई में पावर इससे बहुत ज़्यादा थी, 5 गियर थे उसमें, एच गियर नाम से, और मस्त बाइक थी, एकदम बढ़िया टकाटक चल रही थी, पावर अच्छी लगा रही थी। नई बाइक थी तो पावर तो लगाएगी। जब बात आती है ब्रेक की, तो भाई डेफिनेटली आपको ड्रम ब्रेक से अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्क पे अगर आपने चलाई है, मैंने अपाची चलाई थी तो मतलब मेरे को एक्सपीरियंस था डिस्क का, तो मैंने चला ली। और जब उसको लेकर आया तो सबसे पहले मैं इस रोड पर ही लेके आया था जहाँ पर उसने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन बाइक इसके मुकाबले रुकती जल्दी है। तो जब इस पे से अगर आप स्विच होंगे ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या है वो दिक्कत, वो भी आगे बात करते हैं। लेकिन इसका बताते हैं कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको पूरा फील होता है, और आप हाथ से कम बढ़ कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। आप कुछ नहीं, मतलब जो मैनुअल सेट है वो सेट ही रहती है, और वो भी हो जाता है, मेरे को पता है, लेकिन आप जिस तरीके से इसको करते हो वो नहीं कर पाओगे। तो दूसरी बात, जब आप उसको चलाओगे ना तो हाईवे पे चलाओगे तो आपको लगेगा ठीक है ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप मतलब इस पर इसकी ब्रेक लगाने पर एक सिचुएशन में आपको पता चलता है कि हाँ अब टायर स्किड होने वाला है, वहीं जो डिस्क ब्रेक हैं उनमें आपको पता नहीं चलता। आपको लगेगा रुक रही है रुक रही है रुक रही है, और आपकी अगर मान लो ज़्यादा उससे अगर एक पॉइंट से आपने ज़्यादा ब्रेक दबा दी तो कब स्किड हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। बड़ी बाइक में क्या होता है भाई कि उनमें वेट होता है आगे, उनकी जो डिज़ाइन है वो बनाई हुई है, वो डिज़ाइन ही होती है उनकी, ठीक है, इनका वेट नहीं है आगे, इनकी डिज़ाइन भी उस ड्रम लाइक ही है। तो अगर इस डिज़ाइन पे डिस्क ब्रेक लगा दोगे तो भाई आगे का टायर स्किड मारता है। वो बाइक जो प्लेटिना मैंने वीडियो में दिखाई थी 100 की स्पीड पे डिस्क ब्रेक की वजह से जब वो आई थी उसके 1 महीने 15 दिन में ही वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन एक बात बढ़िया है बजाज की कि इसमें टूट फूट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होती, उसमें मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टायर रपटने वाला, स्किड करने वाला है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टायर कब स्किड कर गया। और आगे का टायर स्किड करने का मतलब है बाइक का क्रैश होना 100%। इन वाली बाइक में भाई मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं ये ड्रम ब्रेक, क्योंकि ये ना तो इतना भागती हैं और ना ही इनको इनिशियली इतनी मतलब रुकने की मतलब इमरजेंसी की ज़रूरत है। अगर आप 70-80 भी चलाते हो स्टिल फिर भी आगे के थोड़ी टाइट करवा लो, आप नॉर्मली कवर कर लोगे अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो, ठीक है। और आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो भाई डिस्क पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वो बड़ी बाइक के लिए है क्योंकि उनमें वजन होता है हैवी, तो भाई रोकने के लिए तब काम करते हैं। फिर डिस्क में सबसे कंपलसरी है एबीएस होना। तो इन वाली बाइक्स पर मेरे हिसाब से डिस्क ब्रेक फेल है। हाँ ले लो एक शौक में, लेकिन 100% आप ले लोगे तो फिर अगर आपके अलावा कोई और ले जाएगा वो पटक देगा, और जब बाइक गिरेगी तो टूट फूट तो आपकी ही होगी ना। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरी लाइट फूट गई और इसको डला दे, तो वो चीज़ें हैं। तो वीडियो अच्छी अगर मैंने बनाई है समझ के लिए, अगर आपको समझ में आया हो कुछ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टाइम पे भाई छोटा भाई समझ करके आप फॉलो कर दोगे तो आने वाले टाइम में आप जो भी मांगोगे ना मैं उसकी वीडियो ला करके दूंगा। और अभी के टाइम पे आपने साथ छोड़ दिया तो भाई आने वाले 2-1 महीने में सब खत्म हो जाएगा। जितने भी भाई हैं अपने देख रहे हैं, अगर आप छोटा भाई मानते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।